सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी भक्त शिरोमणि में सबरी जी हुई हैं। सत्संग जी इतना भरोसा अपने राम पर, अपने सतगुरु पर कि सत्संग जी अपने जीवन के सब पड़ाव इंतजार में बिता दिए। अंतिम पड़ाव था सत्संग जी बुढ़ापे की तरफ, फिर भी उनकी आस नहीं टूटी, विश्वास नहीं डगमगाया। उन्हें भरोसा था। उनके सतगुरु ये बोलकर गए थे कि सबरी आपके राम आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके घर आएंगे। ये भरोसा बना के रखा था उम्र। तो सत्संग जी ये मालिक भी अपने भक्तों की लाज रखने के लिए भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में पहुंचे। ये हम सब इस बात से जानकार हैं, सभी शास्त्रों को पढ़ा है, सभी जानकारी है। तो सत्संग जी सबरी ने वो स्वागत किया। सत्संग जी फूल बिछाए, सभी दुनिया के ताने सहे, सभी लोगों ने उनका सत्संग जी उल्लास उड़ाया कि सबरी दिमाग से इनकी हालत ठीक नहीं है, क्या भगवान किसी के पास चलकर आते हैं, पूरी उम्र चली गई। जो भी बोल देते सत्संग जी के आपके राम इस रास्ते से आएंगे, तो सत्संग उसी रास्ते पे झाड़ू लगाना, फूल बिछाना, मेरे राम को, मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो। तो सत्संग जी वो क्षण भी आया जब तीनों लोक के मालिक राम सबरी जी के आश्रम पहुँचे। तो सत्संग जी बहुत खुश हुई। उनका सत्संग जी हम सबको पता है, सबरी ने जूठे बेर खिलाए। वो सत्संग जी इसलिए उनका ये भाव था कि मेरे प्रभु, मेरे राम को कोई खट्टा बेर ना चला जाए। तो सत्संग जी ये मालिक भाव का भूखा है, ये सब पूरी दुनिया को खिलाने वाले हैं। ये सिर्फ रिश्ते हैं, बस में आते हैं सत्संग तो भाव से, भाव के भूखे हैं सत्संग जी। तो अंत में सत्संग जी भगवान श्री राम ने सबरी को सत्संग जी नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। सत्संग जी उन्होंने नवदा भक्ति सुनाई। तो सत्संग जी नवदा भक्ति इस तरह से है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण करी कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। सत्संग जी नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। इसका भावार्थ है सत्संग जी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो सत्संग जी संतों का संग, सबरी ने ताउम्र संतों का संग किया था। वो सत्संग जी इस संतों का संग इस मालिक खालिक की कृपा से मिलता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये मालिक चाहते हैं, ये सदगुरु चाहते हैं, तब सत्संग जी हमें संतों का संग मिलता है। दूसरा सत्संग जी इस मालिक की कथा में हमें सत्संग जी वो भाव हो, वो प्रेम हो, इस प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक किसी प्रभु की कथा को सुन पाए, उसमें हमारा भाव विभोर होकर सुने। ये सत्संग जी दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति में सत्संग जी ये सतगुरु के चरणों की पूजा सत्संग जी हमें अभिमान रहित होकर करनी है, विश्वास के साथ करनी है। कोई भी मैं मेरी नहीं आए, और ये जानना है कि सच्चे बादशाह तुम ही पूरी कायनात को चलाने वाले हो। ये मेरा भरोसा, ये मेरी भक्ति पूर्ण निभ जाए आपके चरणों में, ये भरोसा रहे सत्संग जी। चौथा सत्संग जी सभी प्रभु के गुणों का जो भी गान है सत्संग जी, वो कोई भी अभिमान न लाकर तुच्छ सत्संग जी एक निमाणा बनकर इनकी कीर्तन का, इनके गुणों का गान करना है सत्संग जी। पांचवा सत्संग जी
कभी भी ये जो भक्ति है, ये गुरु जो हमें नाम धन दिया है सत्संग जी, उसका जाप सत्संग जी भरोसे के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। जो नाम धन है सत्संग जी, बड़ी कृपा से सतगुरु की जब रहमत होती है तो हमारे हिस्से ये दात आती है। इसका मंत्र जाप जो समय के सतगुरु ने दिया है सत्संग जी, उसका विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ करना है सत्संग जी। और सत्संग जी अपनी इंद्रियों का निग्रह नहीं करना है, इसे कभी इंद्र उसके जाल में नहीं फंसना है। हमेशा इस मालिक खालिक की देन समझकर उनका उपयोग करना है। सातवां सत्संग है जी, सभी भक्ति दी, ये पूरे कायनात को, पूरे संसार को राममय जानना है। सब में राम को देखना है सत्संग जी। इस प्रभु का, इस मालिक खालिक, इस निराकार के दर्शन करने हैं और सभी कर्मों को अकर्ता भाव से सत्संग जी मालिक को समर्पित करके अपने आप को, मैं मेरी को मिटाकर करना है सत्संग जी। आठवीं भक्ति में सत्संग जी, हमें कभी भी ये दूसरों के दोषों को नहीं देखना है सत्संग जी। और कभी भी सत्संग जी दोष नहीं देखेंगे तो हम गुणों के ग्राहक बनेंगे। और अपनी जो लालसा है, जो हमारी लालच का भाव है, वो कभी नहीं आना चाहिए और हमेशा संतोष में जीवन यापन करना है। कभी हमेशा अपने भाव परमार्थ के रहें कि सबका भला करो दातार, सबका सब विधि हो कल्याण। इस दातार से, इनके चरणों से हमेशा यही प्रार्थना, यही अरदास करनी है, मालिक सबका भला करो, सबके सुखों में मेरा सुख छुपा हुआ है, सबका भला होगा दातार तो मेरा भी भला है। तो सत्संग जी ये भाव है नवदा भक्ति के 8वीं भक्ति में। और 9वां भाव है सत्संग जी, अपने सरल स्वभाव से इस मालिक को भजना है। कभी सत्संग जी अपने दुख और सुख का इनके चरणों में समर्पित करके उनके ऊपर उठकर जीना है। कभी अपने हृदय में हर्ष और विषाद का शोक नहीं मनाना है कि दातार जो सुख दिया है वो भी आपकी कृपा है, जो घड़ी अगर सुख से वंचित है वो भी आपकी कृपा है। सत्संग जी जो भी होता है इस मालिक खालिक की कृपा से होता है, इसकी रजा के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। जब सत्संग जी हमारे ये भाव होते हैं, सतगुरु के चरणों में सभी समर्पित कर देते हैं, तो सत्संग जी हर घड़ी हमारी सुहानी लगती है, हर पल सुख देने वाला बनता है। तो सतगुरु की अपार कृपा, ये सच्चे बादशाह आपके चरणों में है। हमें ये सीख मिली, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिली, हमें ऐसी शक्ति देना दातार कि जीवन अगर यापन हो तो आपकी सीख के अनुसार हो, आपके चरणों में हो, कभी भी कर्ता भाव ना आए। ये मालिक तू करता है जगत का, तू सबका आधार, ये विश्वास बना रहे कि मालिक आपकी कृपा बिना, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो सत्संग जी दातार के ये उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। कभी भी किसी भी युग में अपने संतों की कभी लाज नहीं जाने दी सत्संग जी। जब अपनी नाव को, अपने जीवन रूपी नाव को सतगुरु के हवाले कर देते हैं तो सत्संग जी हर युग में इस मालिक ने लाज बचाई है। बात आती है सिर्फ भरोसे की, विश्वास की कि दातार आप जो करोगे अच्छा करोगे, आप मेरे जीवन में वो दातें दोगे, वो मेरी झोलियों में दोगे जो मेरे सुख का कारण बनेंगी। ये सत्संग जी हम जो मांगते हैं वो दातें दातार नहीं देता। मेरे जीवन के लिए सुखदाई क्या है, मुझे सुख देने वाली कौन सी दातें हैं, वो सत्संग जी दातार देते हैं। ये दातार अंतर्यामी हैं, हमारे अंदर की भी और बाहर की भी जानते हैं। हमें सिर्फ ज़रूरत है तो अंदर बाहर से एक होने की। इस रमे राम से कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती सत्संग जी, क्योंकि ये अंतर्यामी हैं, 3 लोक के मालिक हैं। तो सत्संग जी सतगुरु को हमेशा सत्संग जी विश्वास से और मालिक का पूर्ण भरोसा करके जानना है सत्संग जी, क्योंकि सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे कर सकता है, पत्थर दिल भी चरण को छू ले, भव सागर तर सकता है। तो अंत में सच्चे बादशाह आपके चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना कि आपने दिया है नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दो, समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।